हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। कोई दुख, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ हो तो बता देना, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बाकी तो कहते हैं यार, हर किसी को अपनी ज़िंदगी का जो संघर्ष है ना वो खुद करना पड़ता है। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके वेल विशर्स आपका साथ दे सकते हैं, आपकी जगह आपका सफ़र नहीं जी सकते, ठीक है। इंग्लिश में भी कहावत है कि जो व्यक्ति बेसिकली इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, भाव समझते हैं। कहावत ना भी बोलूँ तो भाव ये है कि आपके हिस्से का दुख, तकलीफ, खुशी सब कुछ आप ही की है ना। तो आज है इंटरनेशनल अर्बेनिज्म अवेयरनेस डे एंड इस बार की थीम जो है अ डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस, ठीक है। तो यार फिर से वही कहूँगी, बार बार एक ही चीज़ की पढ़ना शुरू कर दो। आई केयर फॉर यू, तभी एक चीज़ को मैं 1000 बार आप लोगों को डेली सेशन में ही बोल रही हूँ कि पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जून का महीना ना आता एकदम से या चला जाता है। आप फॉर्म फिल करते हो बहुत सारे, ठीक है, भरने शुरू करते हो इन शॉर्ट, और उसके बाद आपको लगता है कि पढ़ लेंगे बट जर्नली जो है ना चीज़ें एकदम से आ जाती हैं, हमें पता नहीं चलती। तो साथ के साथ पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। और करंट अफेयर का सेशन देखना मत भूला करो, भले ही फास्ट फॉरवर्ड में देख लिया करो, भले ही आंसर देख लिया करो, एक्सप्लेनेशन पूरा सेशन जो है फास्ट फॉरवर्ड में देख लो बट देखा करो। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। नक्षत्रा सभा एक इंडिया का पहला बेसिकली एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है जो एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। और ये कहाँ पे, किस सिटी में है? तो ये मसूरी में है, ठीक है। मसूरी में अभी उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है इन एसोसिएशन विद स्टारस्केप्स एट जॉर्ज एवरेस्ट पार्क इन मसूरी. So they have just started an astro tourism campaign, and this will promote the astronomy and the people who are enthusiastic, adventurous, and traveler to the marvel and wonders of the universe while enjoying the natural beauty of the Uttarakhand. They can come to the Uttarakhand and enjoy with the tourism campaign. एंड स्टेट ने उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और भी बहुत सारी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं देखने के लिए, दैट fascinate और दैट अट्रैक्ट अ पर्सन टू गो देयर. आई ऑल्सो वेंट टू केदारनाथ लास्ट year around in November, and it was mesmerizing. You can't like, आप जब ऐसी जगहों पे होते हो ना, इवन आई वुड से, मैं भगवान में मानती हूँ तो आई कनेक्ट, ठीक है। तो जब आप ऐसी जगह पे होते हो तो यू जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग, आपको कुछ याद ही नहीं रहता, मतलब आप वहाँ पे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो। वंस अगर कोई गया हो तो यार कमेंट करना और बताना उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोट फॉर नोटा? नोटा इज नॉट ऑफ द नन ऑफ द अबव, राइट। अभी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, और इलेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो डली हुई है, ठीक है, वो भी देख लेना कि किसको कौन सी मिनिस्ट्रीज मिली हुई हैं। प्लस जो नोटा है दैट इज नन ऑफ द अबव. इट व्हाट डज इट मीन? इट सेज कि अगर आपके पास लेट से 30 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अब इन 30 कैंडिडेट्स में से आपको नहीं लगता कि आपको पर्टिकुलर किसी भी कैंडिडेट को जो है चुनना है, ठीक है, इन 30 में से कोई भी एक आपको नहीं लगता आप कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेगा या आपके लिए काम करेगा, तो आप नहीं चाहते किसी को भी वोट देना, तो आप नोटा को प्रेस कर देते हो। नोटा इज, आप किसी को चूज नहीं कर रहे हो। तो इस बार ऐसा हुआ है कि इंदौर में सबसे ज़्यादा 2 लाख से ऊपर जो है लोगों ने नोटा को चूज़ किया है, और एक जो एवरेज 2,18,600 समथिंग, ठीक है, और एक जो एवरेज है, जैसे अभी जो विनिंग है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हैं शंकर लालवानी, उन्होंने सीट जीती है ह्यूज मार्जिन से। उनके बाद जो आते हैं वो बहुजन समाज पार्टी के संजय सोलंकी हैं, जिन्होंने 51,000 मात्र जीती है, और ये 51,000 से ज़्यादा तो नोटा है, ठीक है। तो दैट इज़ अ न्यू रिकॉर्ड अगेन। आगे चलते हैं। 59 ईयर्स ओल्ड ओलेग कुनोन एनको बन गए हैं पहले पर्सन जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में बिताए हैं, और ये रशिया के नागरिक हैं। ही इज़ फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम रशिया,
एंड इन्होंने 1000 दिन बिताए हैं, और इससे पहले जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो रिकॉर्ड था 878 डेज का, ठीक है, जो गैनेडे पदलका के द्वारा सेट किया गया था, ठीक। अगर रशिया की बात करें तो मॉस्को जो है कैपिटल है, ठीक, और रूबल करेंसी है, रशियन रूबल करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन को आप जानते हैं, प्रेसिडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट पुलिस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन ब्लॉकिंग मोबाइल नंबर्स इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम। जो भी मोबाइल नंबर्स साइबर क्राइम्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स से आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आई, किसी बंदे ने बोला मैं सो एंड सो पर्सन बोल रहा हूँ और आप मुझे इतना आपका फलाना इतना ये चीज़ है, वो चीज़ है, या ये ड्यू है, या आप मुझे 1000 रुपये करो और इस पर्टिकुलर गेम में आप जीतते हो तो आपको 10,000 रुपये मैं दूंगा। आपने 1000 रुपये दिए, आपके साथ फ्रॉड हुआ। एज एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, किसी के साथ हो ना कभी भी। एंड आई नो आप लोग इतने जागरूक हैं कि आप ऐसा अपने साथ कभी होने नहीं दोगे, ठीक है। तो लेट से आप कोई नंबर है, वो फ्रॉड डिटेक्ट होता है, बीट कि आप पुलिस को बताओ उसके बारे में या पुलिस आइडेंटिफाई करे। तो आइडेंटिफाई करने के बाद बेसिकली वो नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। एंड ये जो किताब है वो हरियाणा पुलिस के हाथों में गया है, एंड दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे ज़्यादा मोबाइल नंबर्स ब्लॉक किए हैं जो साइबर क्राइम में इंक्लूड हुए हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के अनुसार टोटल जो है वो 5,86,000 मोबाइल नंबर्स थे जिन्हें ब्लॉक किया गया है। एंड सेकंड पे बोले तो दिस अचीवमेंट दिस इज द सेकंड मेजर अचीवमेंट ऑफ हरियाणा पुलिस एट द नेशनल लेवल रिगार्डिंग द साइबर क्राइम कंट्रोल। एंड हरियाणा की बात करें तो चंडीगढ़ कैपिटल है, हम जानते हैं। गवर्नर हैं बंदारू बंदारू दत्तात्रेय। एंड चीफ मिनिस्टर हम जानते हैं नायब सिंह सैनी, ठीक। आगे चलते हैं। Who has been awarded the Dilip Bose Award for the Lifetime Achievement by the ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा दिलीप बोस अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया है? नार सिंह और रोहिणी लोखंडे को ये अवार्ड दिया गया है बाय दी ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। और रोहिणी लोखंडे जो है वो पहली महिला कोच हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली एज वुमेन कोच क्वालिफाई हुई हैं। अगर आप बात करेंगे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की AITA की, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1920। हेडक्वार्टर पूछेंगे तो आई से कि न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। और प्रेसिडेंट पूछेंगे तो मैं बोलूँगी जैन जी, दैट इज अनिल जैन जो है इनके प्रेसिडेंट है, ठीक। आगे चलते हैं। फ्रेंच ओपन के कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और बतानी है कि इनमें से कौन सी जो है करेक्ट है। देखो, अलेक्जेंडर ज़वेरेव में सिंगल्स में हारे हैं, जीते नहीं हैं। कार्लोस इज द विनर, तो पहली तो गलत हो गई। ईगा स्वेतेक ने सिंगल जीता है, ठीक है। एंड मार्सेलो एंड मीट दे हैव वॉन द मेंस डबल, ये भी ठीक है, यानी कि दो स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड आंसर होगा। फर्स्ट गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि कार्लोस अल्कारेज स्पेन के जो है इन्होंने मेंस सिंगल जो है वो जीता है। बाकी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं है। मिक्स डबल जो है वो लॉरा ने एंड एडवर्ड रॉजर वेसिलिन जो फ्रांस के हैं उन्होंने जीता है, ठीक। आगे चलते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ग्रांट किया है अप्रूवल फॉर द मर्जर ऑफ विस्तारा एंड एयर इंडिया। एयर इंडिया एंड विस्तारा के मर्जर के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जो अपना सहमति है वो दे दी है। अब द क्वेश्चन इज कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने कितने जो शेयर्स हैं वो होल्ड करते हैं इस मर्जर में, दैट इज विस्तारा एंड एयर इंडिया के। तो दे होल्ड 73.38% ऑफ शेयर। एंड ये परसेंट शेयर जो है वो टाटा सन्स के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। एंड सिंगापुर एयरलाइन के द्वारा 25% एंड रिमेनिंग जो 1.52% शेयर है वो SBI कैप के द्वारा, ट्रस्ट लिमिटेड के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। टाटा ग्रुप they have been in the range of loss making Air India since January 2022। अगर बात करें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है और रामालिंगम सुधाकर इज दी प्रेसिडेंट, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है।
और हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया दिल्ली में है। आगे चलते हैं। जून में नागा एंड नाफ्टी बर्ड सेंचुरी जो है वो रिकॉग्नाइज की गई है एज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। अभी कितने वेटलैंड्स हो गए? अभी 82 वेटलैंड्स हो गए। और ये दोनों जो सेंचुरी हैं दैट इज नागी और नाफ्टी, ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है। एंड टोटल मैंने बताया है 82 एंड थर्ड रामसर साइट है ये बिहार की। इससे पहले जो फर्स्ट थी वो कानवा लेक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में 2020 में अनाउंस की गई थी। और 81st एंड 82nd जो है नागी जो है वो 81st है एंड नाकटी जो है वो 82nd है। राइट। कैपिटल जो है बिहार की पटना है। राजेंद्र विश्वनाथ जी जो हैं वो गवर्नर हैं एंड नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं 5 मेजर ग्लोबल प्लेयर्स जिन्होंने लॉन्च किया है एक बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इन रिस्पॉन्स टू ड्रग सप्लाई शॉर्टेज जो ड्यूरिंग कोविड-19 हुई थी। ठीक है। उसके लिए एक मेजर बेसिकली 5 ग्लोबल लीडर्स हैं, 5 कंट्रीज हैं, unions हैं that have collaborated and they have just collaborated for the drug supply shortage ताकि आगे कभी ऐसी चीज़ें और जो हुई वो उसको to combat it basically। ठीक है। तो the name is South Korea, India, United States, Japan and the European Union. They are the one who have launched a biopharmaceutical alliance in response to drug supply shortage during the COVID-19, and they have announced they have also made at the inaugural meeting of this at in California basically. And the primary objective of the alliance is to ensure and to have a reliable and sustainable supply chain of फार्मास्यूटिकल्स। इनके जो मर्जर हैं वो कुछ रेगुलेशंस बेसिकली कुछ बातों पे एग्री किया गया है and they have merged on that basically to harmonize bio policies, regulation, research and development, support members across the country, work collaboratively to create a comprehensive map of pharmaceutical supply chain to identify and address potential vulnerability, foster greater collaboration in biopharmaceuticals research and development to innovate and improve production process and productivity available। आगे चलते हैं। किस कंट्री ने सिक्योर किया है नॉन परमानेंट सीट ऑन यूनाइटेड नेशन काउंसिल दैट इज यूएनएससी फॉर एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द टर्म ऑफ 25 to 26। तो ये प्लेस जो है वो सिंगापुर ने सिक्योर की है एंड एक मिनट रुको, सिंगापुर नहीं है, सॉरी, इट्स पाकिस्तान है, राइट? हाँ, आई थिंक राइट, हाँ पाकिस्तान है। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हैव जस्ट, मेरे दिमाग में कुछ और था। ओके ओके ओके, सॉरी, इट्स पाकिस्तान। ठीक है। तो पाकिस्तान हैव सिक्योर्ड अ नॉन परमानेंट सीट on the United Nations Security Council for Asia Pacific region for the term of 25 to 26 and 5 permanent members हैं who have been elected as a non-permanent member। ठीक है। सोमालिया, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस एंड दैट इज डेनमार्क। ठीक। सोमालिया ने 179 वोट्स रिसीव किया, पाकिस्तान 182, पनामा ने 183, ग्रीस ने 182, डेनमार्क ने 184 एंड द न्यू मेंबर विल सर्व एज द नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर्स फ्रॉम जनवरी 25 टू 31 दिसंबर 26 and Pakistan previously served as the 7 times as the non-permanent UNSC member, Panama 5 and Denmark 4 and Greece twice and Somalia once. Right. This have 5 members: China, France, Russia, UK, US and जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है। एंड कैंडिडेट्स मस्ट रिसीव 2/3 of the votes which correspond to around 129 votes of the 193 countries, 193 member of General Assembly basically। यूनाइटेड नेशंस की बात कर ही रहे हैं तो इसका हेडक्वार्टर हम सब जानते हैं न्यूयॉर्क में है। ठीक है। न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। सो दैट वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। आई होप यू गाइस वुड हैव लाइक द सेशन। पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली करंट अफेयर अपडेट मिलते रहें और जो भी नोटिफिकेशन वीडियोस आती हैं, जितने भी जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड होती है, सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।